मम्मी डैडी नौजवानों ने वोट को इज्जत दिलवाई और नाइंसाफियों का इंतकाम भी लिया। कुर्सी की दौड़ में शामिल आपस में लड़ रहे हैं। लाने वाले भी परेशान हैं और आने वाले भी। पीटीए ने पीटीआई का तोड़ निकाला मगर सब बेसुध। सारी शरारत नौजवानों की है। मजहर अब्बास का कॉलम निगार मजहर अब्बास अपने कॉलम में लिखते हैं कि ये तो पता नहीं कि इलेक्शन 2024 किसी बयानिए की शिकस्त है, मगर ये बात साबित हो गई कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है। अब ये अलग बात है कि आप इस मैंडेट को कबूल करते हैं या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इंतखाब में नहीं थे, वो अडियाला जेल में थे, मगर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली और खालिद मकबूल मैदान में थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आनी थी। मियाँ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म बनना था। कम अज कम सादा अक्सरियत की यकीन दहानी थी। MQM को 2013 जितनी सीटें देना थी, मगर इन शरारती नौजवानों ने बाजी पलट कर रख दी। कहीं एक का ख्याल था कि बल्ले का इंतखाबी निशान न मिलने के बाद बाइकआउट की कॉल आएगी और खेल आसान हो जाएगा, मगर फिर यूं हुआ कि सिलेक्टर्स भी देखते रह गए और जिन्हें सिलेक्ट होना था वो भी। अब इस बात को हजम करना कुछ हमारे दोस्तों के लिए मुश्किल है, मगर इस गैर मामूली इलेक्शन ने एक बात साबित कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत सियासी जमात के तौर पर सामने आई और सियासी फैसलों से मनवाया भी। मगर कल तक जिनको मम्मी डैडी, मगरिब ज़दा खवातीन और बिगड़े हुए नौजवान जैसे अलकाब से नवाजा गया, उन्होंने वोट को इज्जत भी दिलवाई और जमहूरियत के जरिए अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का इंतकाम भी लिया। कौन सा ऐसा हरबा है जो ना इस्तेमाल हुआ? आखिर में पोलिंग के दिन इंटरनेट और मोबाइल बंद, फिर भी बैलेट बॉक्स भर गए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में शायद 2 दिन लग गए। अब झगड़ा है कुर्सी का, मगर इन शरारती नौजवानों की जमहूरी शरारतों की वजह से मियां नवाज शरीफ वजारत उस्मा की दौड़ से बाहर हो गए और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सका। न ही बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन पाए। खैर, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। कुर्सी एक है, उम्मीदवार कई और सब लाडले बनने को तैयार। ऐसे में खतरा यही है कि कहीं इतनी मजबूत कुर्सी टूट गई तो बनने में बरसों लग सकते हैं। उबूरी तो वैसे ही तैयार बैठे हैं मुस्तकिल होने के लिए। इस इलेक्शन का एक मस्बत पहलू ये भी है कि आपने जलसे जुलूस रोके तो नौजवानों ने ऑनलाइन जलसे शुरू कर दिए। जूम, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक का इस्तेमाल। अब इन वेबसाइट्स को तो दफा 144 के तहत सजा नहीं दी जा सकती। पहले तो मुखालफिन के जुलूसों में पानी यहाँ तक के सांप छोड़ दिए जाते थे। सरकार ने पीटीए को मुतहरिक किया। पीटीआई वालों से माजरत के साथ शुक्र करें, फवाद चौधरी अगर मीडिया अथॉरिटी बना देते जैसा के प्लान था तो एक ऑर्डर पर सब बंद होता। बहरहाल पीटीए ने पीटीआई का तोड़ निकाला, मगर ये नौजवान कहाँ रुकने वाला था। एक साइट ब्लॉक करते तो दूसरी तैयार। पीटीआई ने इतनी सियासत तो सीख ली है कि मौलाना का गाजर का हलवा और बेहतरीन बनाई हुई बर्फी भी खा ली और उनको इंतखाबी मैदान में शिकस्त देने वाले को केपी का वजीर आला भी नामजद कर दिया। इससे बड़ी कामयाबी पीटीआई को और क्या मिल सकती है कि वो हुकूमत बना पाए या नहीं। ज्यादा इम्कान इसी का है कि वो बनाने की पोजीशन में नहीं। तांग का कोई चमत्कार हो जाए, मगर उन्होंने अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ मियां नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया और मजबूरन उन्हें अपने भाई शहबाज शरीफ को मैदान में उतारना पड़ा। अब भाई शहबाज का रोल क्रिकेट के उस 12वें खिलाड़ी की तरह का हो गया है जिसका काम मैदान में या तो पैगाम लेकर जाने का होता है या पानी पिलाने का। माजरत के साथ मुश्किल में मियां नवाज शरीफ मुकाबला करने के बजाय साइड पकड़ लेते हैं। अगर कुछ दोस्तों को याद हो कि ऐसी ही एक तकरार दिसंबर 2021 में मुस्लिम लीग नून के लीडर तारिक फजल चौधरी साहब के घर पर मियां साहब और जरदारी साहब के दरमियान हुई थी। इजलास पीडीएम का था, दोनों वीडियो लिंक पर थे। तलखी उस वक्त आई जब मियां साहब ने इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का कहा तो जरदारी साहब ने लुकमा दिया, आप तशरीफ लाएं और लीड करें। इलेक्शन 2024 से गैर मामूली इलेक्शन साबित हुआ है। वो नौजवान जिसे तलबा यूनियन का तजर्बा नहीं है कि हमने और हमारी रियासत ने इससे ये हक 1984 में ले लिया था। इसे मैं सियासी बेदारी ना कहूँ तो और क्या कहूँ। क्या आपने इसके सारे दरवाजे बंद कर दिए, यहाँ तक कि उम्मीदवार या तो कई जेलों में बशमूल खवातीन जैसा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मगर वो नौजवान और घराने खवातीन और लड़कियां पोलिंग स्टेशन तक पहुंच गईं। पोलिंग में ताखिर की गई और गिनती में भी और फिर नताज में भी, मगर नतीजा बनाने वाले भी इंसान हैं। आखिर कितने नतीजे तब्दील करते, लिहाजा मुकम्मल नतीजा क्योंकि शायद लंदन या अमेरिका से आना था तो 47% वोट गिनने में 2 दिन लग गए। मुझे तो ये पाकिस्तान बदलता नजर आ रहा है। बहुत बेहतरी की गुंजाइश अब भी है, मगर खुदारा 2 नंबरी करके नताज ना बदलें, बल्कि नौजवानों से गुफ्तगू करें। ये पाबंदियां लगाने का दौर नहीं है, आजादी को संभालने का दौर है। जहां नौजवान लड़के लड़कियां पुलिस वैन में खुद सवार हो जाएं, जहां खवातीन महीनों जेल काट कर बाहर आ गई हों या जेल से ही इलेक्शन लड़ें, वहां अब भरम कैसे रहेगा। अब भी अगर आप इन शरारती नौजवानों को नहीं समझ सके तो कुछ और सख्ती करके देख लें। अगर आपने सियासी मामलात में शुरू से मुदाखलत ना की होती तो आज का पाकिस्तान सही मानों में जमहूरी पाकिस्तान
पाकिस्तान होता, एक वेलफेयर स्टेट होता। 1947 के नौजवानों ने पाकिस्तान बनाया जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए। बनने के बाद आपने इंसाफ नहीं किया तो 1970 के नौजवानों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। आपने फिर भी सबक नहीं सीखा और नौजवानों के एक मकबूल लीडर को फांसी लगा दी, जिसको वो आज तक नहीं भूले। फिर नौजवान एक खातून के सियासी सहर में खो गए क्योंकि उसने अमली जिद्दोजहद की थी, मगर इसकी राह में भी रुकावटें खड़ी की गईं। औरत की हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए गए, मगर लोगों ने उसको वोट दिया, फिर भी वो काबिल कबूल नहीं हुई तो रास्ते से ही हटा दिया गया। सबक फिर भी नहीं सीखा। इलेक्शन 2024 इन्हीं शरारती नौजवानों की शरारत है। यहाँ तक लाने में क्या जतन थे जो नहीं किए गए। पूरा 2023 गुजर गया, मस्बत नताइज लाने में जिनके लिए सारा ग्राउंड बनाया गया था वही अब दौड़ से बाहर है, और जो दौड़ में है वो आपस में लड़ रहे हैं। लाने वाले भी परेशान हैं और आने वाले भी। देखें इस कुर्सी पर आखिर में कौन विराजमान होता है। हाँ, एक बात तो वाज़ेह है कि इस नौजवान की शरारतें तो कम नहीं होंगी, क्योंकि ये डिजिटल नौजवान है। अब सिर्फ ये हो सकता है कि आइंदा इलेक्शन सिर्फ बालिगान के लिए हो, जिसकी उम्र का तायुन हमारे भाई लोग करें, या फिर इस शरारती नौजवान से बात करें, क्योंकि इस मुल्क की 65% आबादी यानी अक्सरियत इन्हीं की है। वो इस तरफ हो या उस तरफ, जितनी जल्दी हम ये समझ लें उतना ही बेहतर है।